बाबा साहब से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। उनका जो है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, बस यही हमारा नारा है। जहाँ भी हमारा संगठन लगता है कि हमारे भाई लोग का जहाँ कमज़ोर है वहाँ हम लोगों ने पुस्तकालय दिया है, वहाँ हम लोगों ने पढ़ने की व्यवस्था की है। इसलिए बाबा साहब हमारे ही नहीं हैं, पूरे दुनिया के हैं। ये मानवतावादी संत थे, विश्व के सबसे बेजोड़ विद्वान थे और इस मानवतावादी संत का कोई एक समाज नहीं मना रहा है। अभी जो चुनाव का माहौल है, उस चुनाव के माहौल में हम अपने अनुसूचित जाति जनजाति से कहना चाहेंगे कि आज का चुनाव, अभी का चुनाव जो है वो संविधान बचाने का चुनाव है और संविधान को बचाइए, संविधान खतरे में है। जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब मिलकर करेंगे पूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संघर्षों के आदी है, हम हमें आदी है, संघर्षों के आदी है, हम हमें आदी है। जब दिल्ली गम करेगा सबका के चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। बरौनी रिफाइनरी में SC ST एसोसिएशन के द्वारा हर साल जो है ये इतना धूमधाम से मनाते हैं कि लगता है कोई पर्व आ गया है इन लोगों के लिए। और ये लोग जितने भी कर्मचारी हैं, इन लोगों का कहना है कि आज जो बाबा साहब का देन है, उसी देन के कारण जो है आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। तो हमारे बीच तमाम SC ST एसोसिएशन के अधिकारी हैं, लोग हैं, कर्मचारी हैं और सभी कार्यकर्ता हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच अध्यक्ष जी हैं, प्रशांत जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज जो है किस तरह से क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर। थैंक यू आपका। आज हमारे लिए मतलब इसका वर्णन किया जाए, वर्णन के योग्य नहीं है कि बाबा साहब ने हम लोग के लिए क्या किया। अर्श से फर्श से अर्श तक हमको लाए बाबा साहब। बाबा साहब के सिद्धांतों पे हम लोग चलते हैं और हर एक साल इसी तरह से जोर शोर से धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। इसमें हमारा मैनेजमेंट जो है, बरौनी मैनेजमेंट, उनका पूर्ण सहयोग मिलता है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी हैं सब लोग 3-4 दिन से इस चीज़ में लगे हुए थे। रात में भी हम लोग 1 बजे तक इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया। और शाम में हमारा जो है सो एक मेगा प्रोग्राम जो होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, उस कार्यक्रम को भी हम धूमधाम से करेंगे। लगभग कितने सालों से ये करते आ रहे हैं? ये हमारा जब से रिफाइनरी की स्थापना हुई है उसके 3 साल के बाद से होने लगा। और दिन प्रतिदिन हम जो है सो आगे की ओर बढ़ते गए, जागरूकता होते गई और लोगों का भी सहयोग मिला। गत वर्ष में आपने देखा होगा कि बाबा साहब का स्टैचू लगा, जो पूर्व के हमारे थे ED, उन्होंने लगवाया। अभी हमारे वर्तमान ED जो हैं वो भी सत्यप्रकाश साहब, उन्होंने भी बोला है कि मैं आपका पूर्ण सहयोग करूंगा। जिस चीज़ की आवश्यकता होगी पार्क में, फेंसिंग की आवश्यकता हो, कुछ आपको बनवाना हो, झरना वगैरह, ये सब वो सब भी हम आपका करेंगे। आप लोग सही ढंग से कीजिए और कॉरपोरेशन के लिए आप लोग भी लगे रहिए। तो हम लोग कॉरपोरेशन के लिए बिल्कुल न्यौछावर हैं, जी जान से काम करते हैं प्लांट में और उसको साथ आगे बढ़ाएंगे। अभी 9 मिलियन टन हुआ है, उसको 15 मिलियन टन तक ले जाने के लिए हम लोग उसमें कार्य करेंगे और लगे रहेंगे। देख रहे हैं कि हमारे बीच लालदेव जी हैं, क्या कार्यकारिणी सदस्य हैं आप इस संगठन, क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? मैं लालदेव पासवान, मैं इस SC ST एम्प्लॉय एसोसिएशन का नेशनल महासचिव हूँ। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो सबसे पहले आपको बधाई देता हूं, जो मीडिया कर्मी ने आपके आकर के हम लोग समय दिया। और मैं रिफाइनरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे रिफाइनरी प्रबंधन के तरफ से ये टी-शर्ट जो जितने देख रहे हैं सब रिफाइनरी प्रबंधन ने दिया है। उसके बाद हम लोग साड़ी धोती बांटने का काम करते हैं, जो हमारे अपना चंदा कलेक्शन करके साड़ी धोती वितरण करने का काम करते हैं। और हमारा टीम इतनी मजबूत है जो रात 10-11 बजे रात तक सब साथ होकर के काम किया है। और अभी
भी साथ हो करके देखे, आप देखें ये प्रभात फेरी में किस तरह से काम हुआ है। तो हमारा मैंने जितने कमेटी है काफ़ी मजबूत और संगठित है। इस मैंने संगठन को कोई कमज़ोर नहीं समझे। आगे भी ऐसे करते रहेंगे। आज हम लोग इसे आगे करते रहेंगे। आइए प्रमोद जी, आप आइए। लगातार संगठन के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती है और पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब का भारत के संविधान के निर्माण में जो योगदान है उसकी पूरा विश्व सराहना करता है। इन्होंने भारत के सबसे नीचे तबके के लोगों के लिए जो काम किया है उसके लिए राष्ट्र जो है अपना समर्पण उनको देता है, उनको बधाई देता है कि आपने भारत के लिए बहुत कुछ किया। और यहाँ बरौनी रिफाइनरी में जहाँ तक सवाल है उसमें सारे कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के सदस्य हैं और हम लोग काफ़ी धूमधाम से इनको मनाते हैं। और बहुत ही आपने देखा प्रभात फेरी करने में हम लोग कितनी बड़ी संख्या थी, फिर शाम की संख्या होगी और इस तरह से हम लोग का कारवां चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? लालेश्वर पासवान। बाबा साहब, आज बाबा साहब को एक सीमित दायरे में रखा जाता है, ये सरासर गलत है। बाबा साहब बाबा के तो सब के अब हो गए हैं, पूरा देश बाबा मैं यही बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े मानवतावादी हो। लियो टॉलस्टॉय के बाद सबसे बड़े दुनिया के मानवतावादी बाबा साहब हैं। आज भारत में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें बाबा साहब का अहम योगदान है। बाबा साहब इसी मुद्दे पर भारत के प्रथम मंत्रिमंडल से रिजाइन किया था क्योंकि हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया था। बाबा साहब का ये अभिलाषा था कि भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी हो, उनको समानता का अधिकार मिले। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, आज भारत के जितने भी लोग हैं, किसी भी परिवार की महिलाएं हैं, बाबा साहब के कारण ही आज महिलाएं हमारी इतनी आगे आ रही हैं। तो इसीलिए बाबा साहब को एक सीमित दायरे में बांधने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब जन जन के नेता हुए, हर एक घर के असमानता के खिलाफ जो नेता दुनिया में हुए वो नंबर 1 में बाबा साहब। अजीत कुमार मांझी। हम लोग बरौनी रिफाइनरी कर्मचारी संघ की तरफ से बाबा साहब की जयंती बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और बाबा साहब के लिए यहाँ पर सभी लोगों का योगदान रहा है, मैनेजमेंट का योगदान रहा है। यहाँ पर कोई जाति, कोई धर्म विशेष मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, एक समाज जो है इसको बहुत अच्छी तरह से इस पर काम करती है, लेकिन सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सभी लोग मिलजुल के इसको काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इसकी जयंती को बहुत ही धूमधाम के तरीके से मनाते हैं। इस पर हमारी मैनेजमेंट की काफ़ी सहयोग है और सभी लोगों की इवन मैंने टाउनशिप से रिफाइनरी के बाहर के लोगों का भी हम लोगों के बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। मेरा नाम अनिल कुमार, हम पोस्ट जनरल सेक्रेटरी हैं। हम चाहेंगे कि जितना भी सभी मीडिया प्रभारी को थैंक यू और जय भीम। और जितने भी हमारे संगठन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्या है, जितना जोश से हम सब काम करते हैं, जितना लगन से करते हैं, हम सब जब से इस संस्था में ज्वाइन किए हैं तब से हम सब लगन से आज तक यहाँ तक मंजिलों तक पहुँचाए हैं। मैनेजमेंट हमें आज बाबा साहब का 133वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है। ये भारत में नहीं विश्व में मनाया जा रहा है, पूरे देश में इसको मनाया जाता है जोश शोश से। और मैनेजमेंट भी हमें जब भी जाते हैं बात करने के लिए तो हमें पूरा सहयोग देती है और हम भी मैनेजमेंट के साथ ताल में ताल मिला करके काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइनरी को हम अभी 9 मिलियन टन से उत्पादन करने के लिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उत्पादन 15 मिलियन मैट्रिक टन हो और हम चाहेंगे कि मैनेजमेंट हमें जो भी व्यवस्था कर रहे हैं उसमें से ज़्यादा सहयोग करे। कुछ आदमी का जिस प्रकार से अभी टी शर्ट दिए हैं, हम चाहेंगे कुछ अगला भी प्रोग्राम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट दें। जो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हमारे जितने भी जुगली हॉल में हैं सभी को हम उसको देने का काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि जितने भी साथी हमारा जोश शोश से काम कर रहे हैं इसी प्रकार से जूनियर साथी आएँ और इस संस्था को आगे से आगे बढ़ाने का काम करें। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम श्री राम कुमार। क्या कहना चाहेंगे आज? आज जो है बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम बरौनी रिफाइनरी SC/ST कर्मचारी की ओर से जो है यहाँ पर मना रहे हैं। और बाबा साहब ने किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं, सबों के लिए काम किए हैं। और इनको जो है से कुछ गलत मानसिकता के लोग इनको जो है से गलत निगाह से देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सबके हैं, बाबा सबके हैं। और बाबा साहब ने यही कहे
कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। इसलिए हम लोगों को शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने की ज़रूरत है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मेरा यहाँ पर कहना है, पहले जितने भी यहाँ पर आए कर्मचारी हों सभी को मेरे तरफ से जय भीम। और मेरा एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं या फिर जो भी जहाँ भी रहें, अपने साथी को शिक्षित करें, संगठित करें और संघर्ष करें, और उनका जो भी हमेशा साथ दे, ताकि वो जो जूझ रहे हैं, कुछ कहीं कठिनाई उनको हो रहा है, उनका साथ दे ताकि वो आगे लड़ सके। दिवाकर मेरा नाम हुआ, मैं बरौनी रिफाइनरी का कर्मचारी हूँ। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग हर साल मनाते हैं, और शहर शहर, गांव गांव, कस्बा कस्बा और पूरे विश्व में तन मन धन से पूरा एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। और बाबा साहब जो संघर्ष किए बचपन से लेके जब तक मृत्यु प्रांत, वो संघर्ष किए अपने समाज के लिए, अपने समाज को उठाने का काम किए। अपने वो सूट पहनते थे, आप देखते होंगे वो सूट पहनते थे। सूट क्यों पहनते थे? सूट इसलिए पहनते थे हमारे बिरादरी में जो नंगा है, जो खाना जिसको नहीं मिलता है, मुझे देख के वो आगे बढ़ेगा। उसमें भी वो अंगराई आएगी कि हम भी बाबा साहब जैसा बने, हम भी पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें, और हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। पढ़ाई लिखाई में हो या चुनाव में हो या मतलब कहीं भी हो, IAS बनता है, IPS बनता है, सब लोग जो है ना उनकी बातों को वो अनुग्रह करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और बस इतना ही कहना है, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम, जय भीम। चलिए, आपका क्या नाम है? रमन कुमार चौधरी। क्या कहना चाहेंगे? हम बाबा साहेब के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, और उन्हीं के अनुसार हम लोग मना रहे हैं, हर साल मनाएं।